कुंभ, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं, इन सभी बातों से आज सदन शुरू हुआ। लगातार स्वास्थ्य व्यवस्थाएं और महाकुंभ को लेकर विपक्ष सत्ताधारी दल को घेरता हुआ नजर आ रहा है। वहीं आज नेता सदन का संबोधन हुआ। नेता सदन में काफ़ी चुटकी लेते हुए नजर आए। नेता प्रतिपक्ष को उन्होंने काफ़ी चुटकियां ली। शिवपाल सिंह यादव की चुटकी लेते हुए भी वो नजर आए। लेकिन इससे पहले जो तमाम समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उन्होंने कई बड़ी बातें नेता सदन को कही, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कही। वहीं जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने भी कई बड़ी बातें कही। कई बड़ी बातों को लेकर के समाजवादी पार्टी को घेरते हुए नजर आए। क्या कुछ कहा है, सुनिए। आम आदमी जैसे जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। देश छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान नहीं सह सकता है। इसका बहुत करारा जवाब महाराष्ट्र भी देगा, उत्तर प्रदेश भी देगा और पूरा देश। सर, सपा सांसद देवेश साठ के कॉलेज में नकल पकड़ी गई और मुकदमा दर्ज हुआ। समाजवादी पार्टी का असली चेहरा नकल कराओ, जमीन पर कब्जा कराओ, सभी प्रकार के माफियाओं को पालो, ये इनका संस्कार है। और समाजवादी पार्टी के, अगर मुझे मालूम नहीं है, आप लोगों के सवाल के जवाब में मैं कह रहा हूँ, ये मुझे जान करके कोई आश्चर्य नहीं है कि समाजवादी पार्टी कोई सही काम आज तक न किया है, न कभी कर सकती है। इसलिए समाजवादी पार्टी का समाजवादी पार्टी बसपा सुप्रीमो ने कहा है कि जिस तरह से रमजान में लाउड स्पीकर उतारे जा रहे हैं, ये मुस्लिमों के साथ भेदभाव है। जो विधि अनुसार होगा, जो गैर कानूनी होगा, बिना अनुमति के लगा होगा, वो तो उतारा भी गया था, आगे भी उतारा जाएगा। कोई लगाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी। देखिए, औरंगजेब जो है एक आक्रमणकारी थे, जो भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यताओं को नष्ट करने का श्रेय उनको जाता है। ऐसे व्यक्ति को जिससे इस तरह का बोलना ये कतई उचित नहीं है। जब ऐसे लोगों को महिमा मंडित किया जाएगा, जो भारतीय संस्कृति और सभ्यता को नष्ट करने का इतिहास उनका रहा हो, ये देश के लिए दुर्भाग्य है। तो सर, अखिलेश यादव ने कहा है कि 2027 में स्त्री सम्मान समृद्धि योजना लाएंगे और हर बालिका युक्त नारी को सबल बनाएंगे। ये मुंगेरी लाल का हसीन सपने हैं। अब कभी उनको ये अवसर नहीं मिलने वाला है, क्योंकि लगातार जब से वो मुख्यमंत्री हैं, वो हार रहे हैं। 2014 में वो मुख्यमंत्री थे, उनके पैरों तले जमीन खिसक गया, उनको पता नहीं चला। 17 में मुख्यमंत्री थे और 330 सीटें पाकर के भारतीय जनता पार्टी, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग सत्ता में आए। और 19 में अपने घोर विरोधी बहुजन समाज पार्टी को भी साथ लिए, तभी मोदी जी और जोगी जी की लहर को नहीं रोक पाए। आप देखें, 67 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती और 22 में कहते थे 400 सीटें हम पाएंगे, और आपने देखे जनता ने उनको कितनी सीटें दी। 38 सालों के बाद दोबारा जोगी जी अपने काम के बल पर दोबारा सत्ता में आए और 24 में उन्होंने, लोगों ने झूठ बोला कि मोदी जी 400 सीट पाएंगे तो संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, और उस पर इनको कुछ सफलता प्राप्त हो गई। और उसके बाद ये बोलते थे कि उपचुनाव जो है 2027 का सेमीफाइनल है, और 9 में से 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी प्रचंड वोटों से जीती और 2 सीटों पर भी उनके मार्जिन को कम कर दिया। खुद जो है करहल में जो 67,000 वोटों से जीते थे, वो 13,000 पर आ गए। तो जनता लगातार उनको नकार रही है। माननीय नेताजी मुलायम सिंह जी ने उनको विरासत में मुख्यमंत्री का पद दिया था, और जब से नेतृत्व संभाले लगातार वो पराजित होते जा रहे। ये उनके लिए ये मुंगेरी लाल का हसीन सपना होगा कि 27 में हम ऐसा करेंगे। 27 में फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर चल रहा है, उत्तर प्रदेश बन रहा है। जनता जो है भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी जी और जोगी जी के साथ चाहिए। किसानों से लेके बेरोजगारी से लेके भ्रष्टाचार तो, और जो यहाँ अर्थव्यवस्था हुई है कुंभ में से, तो इन पे चर्चा होना चाहिए। सपा सांसद की अखिलेश जी ने ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि 27 में जब हमारी सरकार बनेगी तो महिला सम्मान निधि हम लोगों को देंगे। एक बड़ा उन्होंने वादा किया है अपनी सरकार को। बिल्कुल सरकार बनाएंगे और हम तैयारी कर रहे हैं, और सरकार बनाने के बाद महिलाओं में, किसानों में, नौजवानों में जितनी दिक्कतें हैं वो दूर करके इन पर सब पे
विचार करके। सर, बिल्डरों का जो मामला चल रहा है उसमें अंसल ग्रुप पे सीएम योगी की तरफ से बड़ी कार्रवाई हुई है। ये कहा गया है कि लगातार जो हो रहा था हम उस पे ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है। देखिए, इस देश में बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार बहुत बड़ी समस्या है। अब जो इस तरह का बयान दे रहा है वही उसका उत्तर दे सकता है। हमें तो इस बात को कहना है कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा चल रही है, जिस विधानसभा में बेरोजगारी कैसे दूर की जाए, किसान की आय कैसे दुगनी की जाए, उत्तर प्रदेश में कैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विश्वविद्यालय बनाए जाए, अंतर्राष्ट्रीय मानक में कैसे उत्तर प्रदेश के लोगों को, नौजवानों को रोजगार दिया जाए, इन सब पे बहस होनी चाहिए। लेकिन सरकार लगातार बहस से भाग रही है। कल हमने सदन में कहा था कि सरकार कहती है सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, सबका विश्वास। तो आखिर इतना बड़ा मीडिया समाज है, विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति में सरकार हकमारी मारने का काम क्यों कर रही है? सरकार जिसकी जितनी संख्या भारी है उसकी उतनी हिस्सेदारी के फार्मूले पे आखिर क्यों नहीं चल रही है? तो शिक्षा मंत्री के पास कोई जवाब नहीं था और लगातार विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्तियों में भ्रष्टाचार व्याप्त। मुझे उम्मीद है कि आज मुख्यमंत्री जी जब बजट पर अपना पक्ष रखेंगे तो इन वर्गों के लिए, जो किसान है, बेरोजगार नौजवान है और महंगाई से झेलते हुए जो लोग हैं, उनके राहत की निश्चित तौर पे घोषणा करेंगे, ऐसा मुझे उनसे उम्मीद है। जो कि सरकार में मंत्रियों ने तमाम तरीके की बातें कही। उन्होंने कहा कि विपक्ष चर्चा नहीं करना चाहता है, वो बस आरोप लगाना चाहता है। कल यही हुआ, स्वास्थ्य मंत्री अपनी बातें कर रहे थे लेकिन विपक्ष को हंगामा करना था, बातें नहीं सुननी थी और लास्ट में वो कह गए कि जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो गुस्सा हो जाते हैं। तमाम तरीके की बातें हुई। वहीं औरंगजेब का भी नाम आया। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कई बड़ी बातें कही हैं, तमाम तरीके की बातें कही हैं। बहरहाल आज सदन में नेता प्रतिपक्ष और नेता सदन का संबोधन हुआ, काफ़ी चीज़ों पर चर्चा हुई है। बहरहाल अब सदन में आगे क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। लखनऊ से कैमरा पर्सन बलराम के साथ नावेद माजिद, NTV निष्पक्ष की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।